हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी एंड डी ट्रिपल एसपी में पूछे गए इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम इस क्रम में देखने वाले हैं श्रृंखला यानी कि सीरीज़ के क्वेश्चंस जो आपकी मैथ्स रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो श्रेणी होती है यानी कि जो सीरीज़ होती है उसके कुछ बेसिकली टाइप्स होते हैं। समांतर श्रेणी, तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी देखते हैं। तो इसमें क्रमिक पदों का अंतर होता है, मतलब इसके में छः का अंतर है, 16 से 22 में 6 का, 22 से 28 6 का, तो इस तरीके से। परंतु कुछ ऐसी भी श्रेणियाँ होती हैं जिनमें क्रमिक पदों का अंतर समान नहीं होता है। जैसे इसके बीच में 6 का हुआ, सपोज़ कि इसके बीच में अगर 5 का हो गया, इसके बीच में 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, उदाहरण अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, 16, 22, 28, यहाँ क्वेश्चन मार्क, देन 40। तो इसमें से आपको ऑप्शन में से टिक कर लेना है। तो बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन है। 10 से 16 6 का, 16 से 22 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। तो इस तरीके से आपका अगर हम देखें 28 में अगर +6 करते हैं तो क्या आता है 34। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में इजी टाइप है। 167 है, 162 है, 156 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको फिल करना है, फिर 141 और 132 है। तो कैसे करना है, देखिए 167 से 162 तक जाने में कितना हो रहा है, -5 हो रहा है ना। 162 से 156 में जाने पे कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। अब 156 से, अब देखिए 5 आ गया, 6 आ गया, उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा ना। 156 से यहाँ पे ऐसा क्या रखें, यहाँ पे अगर हम 149 रख रहे हैं ना, तो आपका -7 आ जा रहा है। इसके जस्ट ये क्रम आ जा रहा है, ठीक है, समांतर क्रम। उसके बाद यहाँ पे फिर 141 है, 8 और 9। आप यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिल करने के बाद सारा आप करके देख लेंगे कि ये सही से फिल हो रहा है या फिर नहीं। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 10 है, 30 है, 70 है, 133 है, 223 है, 345 है। देखिए ये बड़ी बड़ी संख्याएं, 10 से सीधा 30 हो गया है, 30 से सीधा 70 हो गया, 70 से 133, 223, 345। तो ये इनकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नेचर के इन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इनका कुछ इस तरीके से करते हैं। 10 से 30 जाने में 20 है, 30 से 70 जाने में 40 है, 70 से 133 63। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके फाइनली आपका 345 से आगे अगर हम बढ़े तो 505 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 20 से 40 जाने में फिर 20 है, इसका मतलब 3 बार आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 बार आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। अब जैसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 505 कैसे रख गया, तो ऑप्शन में आपके 505 वगैरह दिए गए थे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन में आपका 510 भी दिया है, 422, 465 और 505। तो आपको इन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नंबर पुट करना पड़ेगा। तो हमने 505 रखा। इस तरीके से ये हमारा ऐसे करेंगे, 20 फिर 23 फिर 27 फिर 32 और देन 122 से ये 160, ठीक है। ये इसके ही अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब कि ये जो लास्ट वाला पेयरिंग है ना हमारा, फाइनली ऐसे 6 आता है। जैसे 20 से 23 जाने पे 3 आ गया, 23 से 27 जाने पे 4 आ गया, 27 से 32 जाने पे हमारा 5 आ गया, 32 से 38 जाने पे 6 आ गया। तो 3 4 5 6 इस तरीके का ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मतलब 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये ऐसे तो अंतर नहीं है, बट हमें 3 बार ऐसे ऐसे करना पड़ा, अंतर निकालना पड़ा इनके बीच माइनस करके, तब जाके हमारा फाइनली आंसर आया। और ये 505 हमने इस वजह से रखा क्योंकि हमारे ऑप्शन में था ये, ठीक है। और इतने नंबर का अंतर देख के लग रहा था कि यहाँ पे 505 रखा जा सकता है। आप एक दो और ऑप्शंस को ट्राई करके देखें, लेकिन यही है कि इसमें थोड़ा सा ये टाइम टिकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। अब देखिए कुछ और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका कि स्क्वायर किया जाता है या क्यूब किया जाता है, या उनमें -1 करते हैं या -2 करते हैं, ऐसे तरीके का क्रम चलता है। जैसे 9 से 16 है। 9 से 16 कैसे गया होगा, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 2। 25 को क्या लिख सकते हैं, ये वर्ग दिख रहा है आपको, है ना। 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8। अब 8 के बाद में 9 आता है, 9 का स्क्वायर क्या आता है, 81 आता है, ठीक है। हेंस ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इस तरीके से है, 0 है, 3 है, 8 है, 15 है और 24 है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 0 कैसे आता है, 1 का स्क्वायर में से 1 माइनस कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 -1 बराबर 0। उसके बाद 3 आया, 3 का कैसे, तो अब 2 के स्क्वायर में से -1 कर देंगे तो 3 आ गया। 3 का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, 9, 9 - 1 बराबर 8 हो गया। अब 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, 16 में से 1 घटाया तो क्या आ गया, 15 आ गया। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो ये थोड़ा सा
आपका फाइनली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35। ठीक है, तो इस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, जो कि कैसे होते हैं, वर्ग या घन पर आधारित सीरीज होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। कैसे होता है ये, 3, 5, 7, 11, 17। तो इसमें तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 13 हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। उस तरीके से 17, 17 दूनी 34, 19 दूनी 38, 23 दूनी 46 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा है, मतलब संख्या का बस 2 गुना किया गया है। अब ये गुणोत्तर श्रेणी का एक क्वेश्चन होता है, जैसे 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 48। 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 48 दूनी 96। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे है 77, 777, 6, 12, 96, 216, 36। ये आपको कुछ दिमाग में लग रहा है कि ये कुछ पॉसिबिलिटी है कि एक नंबर से ये कट रहा है। ठीक है, किस नंबर से कट रहा है, ऑप्शन में आप देखिए 6, 36, 16। तो 6 से ये कट रहा है इस तरीके से। जैसे 6 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये सारे नंबर कट रहे हैं। 6 6 36, 36 चक्का 216, इस तरीके से ये सारे ही नंबर कट रहे हैं। तो ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 600, 100, 20, 5, 5/3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे कि ये देखिए फ्रैक्शन में दी गई है वैल्यू, तो इसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पे है 5, 100, 20 और ये 600। तो 600 में अगर हम 6 से भाग दें तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब 100 में 20 से भाग दे कितना आएगा, 5 आएगा। और इस तरीके से अब 5/3 कैसे आ गया, क्योंकि हमने 5 में 3 से भाग दिया। 5 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5/3 आएगा। ठीक है, अब 5/3 में हम भागे 2 कर दें। ठीक है, तो कितना आएगा, 5/6 आएगा। 5/3 अब भागे 2, तो 3 दूनी 6 बराबर 5/6। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे किया गया है। ठीक है, कैसे, 6, 5, 4, 3, 2, इस तरीके से ये भाग दिया गया है, डिवाइड किया गया है। कुछ यौगिक श्रेणियाँ होती हैं, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 18। बस इसमें +1, +2, +3, +4, +5 इस टाइप का क्वेश्चन होता है। जैसे 2 से 3 गए, +1 कर दिया। 3 से 4 गए, तो ये 3 से 3 ही गए हैं ना। देखिए ये 3 का एक पेयरिंग है आगे, क्योंकि ये नंबर सेम है। फिर 3 से 4 गए और 4 से 5 गए, तो 3 दूनी 5, मतलब 3, 2, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 पेयरिंग लेते हैं। 5 से 8 तक जाने में, 5 से 8 तक जाने में हमने कितना किया, तो 5 से 8 तक जाने में हमने 3 किया। ठीक है, और नीचे भी पेयरिंग चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे 3 से 4 1, 4 से 6 2, 6 से 9 3, 9 से 13 4, इस तरीके से ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब 12 से यहाँ पे क्या आया कि 18 आ गया, तो 12 के बाद 13 और 17 है ना, यहाँ पे इसका मतलब क्या आएगा, ऐसा नंबर आएगा जो कि 12 और 17 के बीच में होता हो। तो ये तो ऑप्शन कट गया। ठीक है, बचा 15, 13 और 17 तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 17 है। ठीक है, तो 12 में के बाद 13, फिर आ गया आपका 17। यहाँ से आप कर भी रहे हैं, +1, +2, +3, +4। ठीक है, और ये +5। तो 8 से 4 जोड़ा हमने तो 12, और 12 से हम 17 जोड़ेंगे, यानी कि 5 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये 17 आ गया। उस तरीके से यहाँ पे नीचे भी पेयरिंग चल रही है। 3 से हमने 4 लगाया, +1 किया। 4 से हमने 6 लगाया, तो +2 ऐड किया। 6 से हमने 9 लगाया, +3 ऐड किया। अब 9 से ऐसा क्या यहाँ पे आएगा, 9 से ऐसा क्या यहाँ जोड़ेंगे, 3 है तो 4 ही तो जोड़ेंगे, +4 करेंगे तो 13 आएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 2 श्रेणियाँ वाली होती हैं क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर देखिए 5 है, 18 है, 57 है, 174 है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे गुणे 3 + 3 किया गया है, यही आपका कॉन्सेप्ट है इसमें। 5 गुणे 3 5 3 15, 15 + 3 18, 18 गुणे 3 18 3 54, 54 + 3 57। इस तरीके से ये पूरा गुणे 3 + 3 किया गया है। ऐसे फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, 525। ठीक है, आसपास का आपको नंबर देखना है। जैसे 5 से ऐसा क्या करें कि 18 आ सकते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा के देख सकते हैं। कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं। अब 23 से 28 है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, 23 से 28 ये +5 है, 28 से 38 ये +10 है, और 38 से 49 कितना हो गया, +11 हो गया। 5, 10 और 11 में आपको कुछ लग रहा है ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, 2 + 3, इसको काट के देख सकते हैं, मतलब इसको तोड़ के देखिए +5 को। 2 + 3,
10 को 2 + 8, 11 को 3 + 8, 13 को 4 + 9, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप ये आ जाएगा। अब देखिए जैसे 23 है और इसमें 23 से 28 में जाने में +5 का अंतर आ रहा है, और +5 का अंतर आ रहा है, और 2 और 3 है, 2 + 3 कर रहे हैं तो भी तो 5 का अंतर आ रहा है, मतलब 5 आ रहा है। और 2 + 8 ये 10 का अंतर आ रहा है, 28 से 38 जाने में 10 का अंतर आ रहा है। 10 कैसे आ रहा है, 28 यानी 2 + 8 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब ये जो नंबर्स लिखे गए ना, इनका भी ऐसे किया जा रहा है। जैसे 38 लिखा है 3 + 8 कर दे, 49 लिखा है 4 + 9 करें, और ये वाला भी सेम डिफरेंस आ रहा है। जैसे 4 और 9 को जोड़ने पे 13 आ रहा है, 3 + 8 ये 38 है ना, 3 + 8 कर दिया, 8 3 11 आ रहा है। ये 28 है, 28 को हमने लिख दिया 2 + 8 तो 10 आ गया। ये 23 है, 23 को हमने 2 + 3 लिख दिया, 23 तो 2 3 5। तो इस तरीके का ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जैसे 49 है, 49 में आगे जोड़ा जा रहा है, जैसे 5 10 11 13। अब 49 है तो 4 और 9 को जोड़ा गया, ठीक है, 13 आ गया। अब 49 में 13 हमने ऐड किया तो 62 आ गया, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे दिए गए हैं। एक और हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कुछ। जैसे ये NVS का पूछा गया है क्वेश्चन, 1701 है, 567 है, 189 है, 63, मतलब छोटे क्रम में जाता गया है ये संख्या। ऑब्वियस सी बात है कि 1701 से स्टार्ट हुआ, अब सीधे कहाँ जाके रुकता है। अब 1701 से 567 इनका क्या रेशियो या क्या अगर आप बात करें कनेक्शन बन सकता है, तो इसमें सब में डिवाइड किया गया है 3 से। जैसे आप देखिए 63 7 से भी कट सकता है, 21 से भी कट सकता है, लेकिन 15 और 39 आई थिंक नहीं कटेगा, ठीक है। तो 21 तियाँ 63, 7 9 63। अब देखिए क्या 63 से 189 के कुछ कनेक्शन है, तो 63 तियाँ 189, मतलब 21 तियाँ 63, तो ये 21 हो जाएगा ऑप्शन। इस तरीके से यहाँ पे भी है। इसमें क्या है, +4 किया गया है, ×3 किया गया, +4 किया गया, ×5 किया गया, +4 किया गया, ×7। मतलब +4 क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन 3 5 7 दो दो नंबर का आगे बढ़ के गया। ये NVS TGT का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके से आंसर इसका है 155, 5 9 27 31। यहाँ पे यही चीज़ की गई है। BEJ क्यों है, तो यहाँ पे +3 +5 +7 +9 दो दो का यहाँ पे अंतर किया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 1 4 27 16 36 343, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्यूब दिख रहे हैं, जैसे ये 343 7 का क्यूब है, 36 किसका है, ये 6 का स्क्वायर है। और यहाँ पे तब क्यूब होना चाहिए, क्योंकि एक क्यूब है एक स्क्वायर, एक क्यूब है एक स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, क्योंकि बाकी 1 2 3 4 5 6 7 एक क्यूब है एक स्क्वायर, एक क्यूब एक स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आई होप आपको ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करने में आपको